असम से एक बेहद संवेदनशील और हैरान करने वाली खबर सामने आई है। ये एक ऐसी घटना है जो शुरू तो एक स्कूल के टिफिन बॉक्स से हुई, लेकिन अब इसने पुलिस प्रशासन और पूरे इलाके के सांप्रदायिक माहौल को एक बड़े विवाद में उलझा दिया है। इस खबर का हर एक पहलू जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये पूरा मामला असम के गोलपारा जिले के एक सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल का है। घटना 5 जून की बताई जा रही है। स्कूल प्रशासन के मुताबिक आरोप है कि 5 मुस्लिम छात्रों ने टिफिन बॉक्स में गौ मांस लाया और अपने 2 हिंदू सहपाठियों के साथ बांटने यानी कि शेयर करने की कोशिश की। हिंदू छात्रों ने तुरंत इसकी जानकारी स्कूल के शिक्षकों को दी। क्योंकि मामला काफी संवेदनशील था, इसलिए शिक्षकों ने शुरुआत में इसे स्कूल के लेवल पर ही सुलझाने की कोशिश की। लेकिन जब छात्रों ने घर जाकर ये बात अपने परिवार को बताई तो बात फैल गई। स्थानीय संगठन और समुदाय के लोग बीच में आ गए और ये एक बड़ा मुद्दा बन गया। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को दखल देना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में जिन नाबालिग छात्रों पर टिफिन लाने का आरोप लगाया उसे हिरासत में ले लिया गया है। बाद में जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि इस नाबालिग बच्चे की मां को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ये महिला एक विधवा है, सिंगल पेरेंट है और एक स्थानीय सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। हिंदू छात्रों के माता पिता ने बाकायदा शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धाराओं के तहत दोनों पर केस दर्ज किया है। जांच के सिलसिले में पुलिस 4 अन्य छात्रों से भी पूछताछ कर रही है। अब इन 5 मुस्लिम छात्रों के स्कूल से निकाले जाने की निष्कासन की नौबत आ गई है। स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष सुब्रत दास ने बताया कि इन छात्रों को स्कूल से निकालने के प्रस्ताव पर मंगलवार को एक अहम बैठक बुलाई गई। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि स्कूल अथॉरिटी, एसएमडीसी के सदस्य और स्थानीय संगठनों के बीच हुई पिछली बैठक में ज्यादातर लोग इन बच्चों को स्कूल से निकालने के ही पक्ष में थे। स्थिति तनावपूर्ण होते देख गोलपारा के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर प्रदीप तिमुंग और पुलिस अधीक्षक नवनीत मेहता ने खुद स्कूल का दौरा किया और कार्रवाई का भरोसा दिलाया। डीसी तिमुंग ने इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए। इसके साथ ही स्कूल में टिफिन को लेकर सख्त नियम भी बना दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि अब से छात्र अपने टिफिन में ज्यादा से ज्यादा अंडे ला सकते हैं, लेकिन स्कूल परिसर में मांस या मछली लाने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूल ने भी छात्रों को साफ निर्देश दे दिया है कि वो लंच बॉक्स में सिर्फ शाकाहारी खाना ही लेकर के आएंगे। लेकिन इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के स्थानीय नेता मनीदुल इस्लाम ने इन आरोपी छात्रों और उनके परिवारों से मुलाकात की और आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मनीदुल इस्लाम के मुताबिक लड़कों ने उन्हें बताया कि वो सिर्फ आपस में अपना खाना खा रहे थे, तभी उनके 2 सहपाठी उनके पास आए, पूछने लगे कि वो क्या खा रहे हैं। बस इसी बात के बाद इस पूरे मुद्दे ने तूल पकड़ लिया और एक बड़ा विवाद बन गया। इस्लाम ने इन 5 छात्रों को स्कूल से निकाले जाने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि इस विवाद की आड़ में बच्चों को उनकी शिक्षा से वंचित करना किसी भी लिहाज से सही नहीं है और प्रशासन को इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द बहाल करने पर ध्यान देने की जरूरत है। इस घटना को हमें असम के हालिया माहौल के चश्मे से भी देखना होगा। हाल ही में असम के श्रीभूमि जिले से भी एक ऐसा ही हिंसक घटना सामने आई थी। वहां अमीर उद्दीन और इस्लाम उद्दीन नाम के 2 चचेरे भाई पड़ोसी गांव में अपने मवेशी ढूंढने गए थे, लेकिन मवेशी चोरी के शक में एक स्थानीय भीड़ ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें दोनों बुरी तरह घायल हो गए। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट मॉनिटरी के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2016 से 2020 के बीच असम में गाय से जुड़ी भीड़ की हिंसा यानी कि मॉब वायलेंस के 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। ये वो दौर था जब पूरे देश के कई राज्यों में मवेशियों के वध और बीफ पर सख्त कानून बन रहे थे। इसी कड़ी में अभी हाल ही में दिसंबर 2024 में असम सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर बीफ खाने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। पहले ये पाबंदी सिर्फ मंदिरों और धार्मिक स्थलों के आसपास ही लागू थी, लेकिन अब इसे पूरे राज्य में सार्वजनिक स्थानों के लिए लागू कर दिया गया है। एक टिफिन बॉक्स से उठा ये विवाद अब बच्चों के भविष्य, कानूनी कार्रवाई और राज्य के सख्त कानूनों के बीच उलझकर रह गई है। एक तरफ धार्मिक भावनाएं और स्कूल के नियम हैं, तो दूसरी तरफ एक विधवा मां की गिरफ्तारी और 5 बच्चों की पढ़ाई का
सवाल है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या बच्ची को स्कूल से निकालना या उनकी माँ की गिरफ्तारी इस चीज़ का समाधान है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए मखतूम हिंदी के साथ। शुक्रिया।